क्या आपने कभी किसी कहानी को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज किया है क्योंकि वह लोक कथा थी? लेकिन भारत के लोक कथाओं में छुपी कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिनकी सच्चाई समझने के लिए लोगों को अपनी जिंदगी देनी पड़ी। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे राज खोलेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं, जमीन पर चले गए वो बहुत हैं, जो आज भी दिखते हैं। और अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि जो तीसरी कहानी है उसका अंत तुम्हारे सपनों में आज रात जरूर आएगा। राजस्थान के दूर दराज के गांवों में एक कहानी सुनी जाती है। एक औरत जो जवानी में मर गई थी, डोली में नहीं, अर्थी में गई थी। लोग कहते हैं वह रात को घूंघट पहने सड़क के कोने पर खड़ी मिलती है। एक आदमी ने उसकी मदद करने की कोशिश की। अगले दिन वह आदमी बिना आंखों के मिला। सिर्फ एक चिट्ठी थी उसके हाथ में। घने जंगल के बीच में, जहां चांदनी मुश्किल से घने पेड़ों के बीच से छनकर आती है, वहां एक चुड़ैल रहती थी। उसकी मौजूदगी सबको पता थी, पर उसे किसी ने नहीं देखा। उसके पास एक संदेश था जो पेड़ों के बीच गूंजता था और हवा में फुसफुसाता था। एक संदेश जो उन लोगों की किस्मत बदल सकता था जो सुनने की हिम्मत रखते थे। 1990 के दशक का बेंगलुरु। एक आवाज हर घर के गेट पर आती थी रात को, नालेबा कल आना। कहा जाता था कि एक डायन रात को दरवाजा खटखटाती थी और अगर तुमने खोला तुम कभी वापस नहीं आते। लोगों ने नालेबा लिखना शुरू किया ताकि डायन अगले दिन आए, पर कभी आई नहीं। लेकिन एक लड़की ने उस रात को गेट खोला। सिर्फ उसकी आवाज बची, शरीर कभी नहीं मिला। असम के एक पुराने चाय बागान में लोग एक तैरते हुए औरत के सिर की बात करते हैं। बिना शरीर के, बस सिर बालों से भरा, हवा में तैरता हुआ। एक ब्रिटिश मैनेजर ने उसे नकली समझा और चुनौती दी। शो दी एंड। अगली सुबह उसका सिर पेड़ से लटका हुआ मिला, बिना शरीर के। तब से हर चाय तोड़ने वाले के बैग में एक तुलसी का पत्ता होता है। आशीर्वाद के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए। अब सवाल यह नहीं कि ये कहानियां सच हैं या झूठ। सवाल यह है, अगर ये सिर्फ कहानियां होती तो लोग हर पीढ़ी में इनका जिक्र क्यों करते? और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो याद रखना, कुछ कहानियां सुनने के बाद वे सुन लेती हैं। सब्सक्राइब करो अगर तुम तैयार हो और भी असली भयानक लोक कथाएं सुनने के लिए। अगले हफ्ते हम बात करेंगे उस भूत के बारे में जो श्राप बनकर जन्म ले चुका है।